जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म का उद्देश्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कराने वाला है। धर्म वही है जो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करा दे। जीवन का उद्देश्य संतुष्टि है, पुष्टि है। पुष्टि यानी प्रमाणित करना है कि हम परमात्मा के अंश हैं, पूरा जगत परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा के समान है। परमात्मा, प्रकृति, धरती, जो भी जगत है, सातों लोग, सब में परमात्मा की समान समानता है। इसे पुष्ट करके संतुष्ट होना, असीम शक्ति, असीम सामर्थ्य, उस असीम को, जो अपरंपार शक्ति है, अपरंपार है परमात्मा, उसी को असीम कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम को किसी साधन से नहीं जाना जा सकता है। असीम को किसी उपाय से, युक्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जो हंस हैं, परमहंस हैं, संत हैं, इस शरीर के सभी कर्मों को निष्कर्म कर देते हैं। शरीर के इंद्रियां जब इंद्रियों का काम को रोक देते हैं, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है। काम को रोक करके बैठ जाना, इसका सतत अभ्यास करना, लंबे समय तक अभ्यास होता है। तो इस साधना, इसे साधना कहते हैं। साधना के माध्यम से उस असीम शक्ति को प्राप्त किया जाता है, असीम को जाना जाता है, पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन जगत के लोगों को लिए जो संस्कार दिया गया कि जो ऐसा नहीं कर सकते, या संसार को चलाने के लिए, जो संसार की सृष्टि चले, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, तो कर्म को श्रद्धा विश्वास दिया गया कि सभी को आप परमात्मा के समान समाज करके उससे व्यवहार करें, सद्व्यवहार करें, उसका आदर करें, उसका सहयोग करें, उससे संवेदना रखें, सहयोग के आधार पर जीवन चले। ताप जो एक के नीचे, जैसे शरीर का ताप 0, 96, 97 रहता है, तो शरीर को स्वस्थ कहा जाता है। यही जब 1 से प्लस होता है, तो यही इसको बीमार ग्रस्त माना जाता है। तो ये संसार की जो भी उत्पत्ति हुई है, वो ताप से हुई है। सब में ताप है, यानी गर्मी है। गर्मी को जो भी आहार था, उसके छिलके सहित, क्योंकि छिलका ही उसका आवरण है सुरक्षा का, और उसमें उसकी शक्ति निहित है, छिलके सहित उसे उबाल लिया जाता था। यानी जब उबाला जाता था तो उसकी शक्ति समाहित हो जाती थी। जो छिलके सहित खाने योग्य है, छिलके के सहित खाया जाता था। जो छिलके के सहित नहीं खाया जा सकता, उबालने के बाद उसकी छिलके उतार करके फिर दोबारा भोजन के लिए तैयार किया जाता था। यानी जो सूर्य की प्रकाश है, गर्मी है, उसे डायरेक्ट ना लोग, डायरेक्ट संपर्क ना हो, सूर्य की गर्मी धरती पर डायरेक्ट ना हो, उसके लिए
नीम के पेड़ जो छोटे पत्ते होते हैं, पतले पत्ते होते हैं, पीपल के, बेल के, तुलसी के, आंवले के, वो जमीन के नमी को कम खींचते हैं और उस गर्मी को पूर्णतया सोख करके शांत कर देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, मनुष्य के शरीर को भी शुद्ध करते हैं। इसलिए पहले जो लकड़ी से भोजन बनता था मिट्टी के बर्तनों पर, नीम की लकड़ी का, सभी लकड़ियों से भोजन नहीं बनता था। गोबर से कंडा पात करके, जिससे राख होती थी, राख खेतों में पड़ता था तो नमी पलकती थी, डायरेक्ट सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती थी। और जो केचुए थे वो छेद करके जमीन के अंदर जल को संग्रहित करते थे। धरती के नीचे से भी जो चीजें, जैसे जल है, आज लोग ले रहे हैं, पहले जल को कुआं के माध्यम से, जलाशयों के माध्यम से प्रयोग होता था, डायरेक्ट धरती के नीचे से निकाल कर नहीं, और उसे पहले उबाल लिया जाता था जल को भी, तो नीचे उसमें जो गंदगी होती थी, जम जाती थी, उसे छान कर प्रयोग किया जाता था। कहने का पर्याय, जो तापक्रम है उसे शांत करके एक टेम्परेचर के नीचे प्रकृति की टेम्परेचर हो और शरीर की हो, जिस वस्तुओं को हम प्रयोग में ले रहे हैं उनका भी टेम्परेचर कम से कम न्यून हो। जो पहले के बुद्धिमान लोग व्यक्ति होते थे, जिसे बुद्धिमान माना जाता था, सद्बुद्धि, वही समाज का संचालन, निर्देशन, नियम तय करते थे। उनकी आवश्यकताएं कम से कम होती थी। जिस संसार की आवश्यकताएं कम से कम करके ही श्रेष्ठ जीवन, सुंदर जीवन, स्वस्थ जीवन, संतुष्ट जीवन, पुष्ट जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन आज के विज्ञान ने, जो समाज के दिशा निर्देश, दिशा और दशा तय करने वाले हैं देश के, चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था से, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, स्वास्थ्य हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, वो इसी ताप का लालच कर रहे हैं। जो स्वयं श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते, स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते, संतुष्ट जीवन नहीं जी सकते, सत्य को पुष्टि नहीं कर सकते, समुचित व्यवस्था नहीं दे सकते, सम उन्नति नहीं कर सकते, समानता का विधान नहीं है, जिनके पास संविधान नहीं है, वही लोग देश को चला रहे हैं। ये गर्मी और गंदगी अधिक बढ़ जाने से न शरीर, बुद्धि, मन, चित्त, इंद्रियां सही से काम कर सकती हैं, ना मशीन जो बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, ये भी सीमा से अधिक गर्मी हो जाने पर इनका भी कार्य रुक जाएगा। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति संघर्ष को कम से कम करती है या शून्य करती है। प्रकृति के, व्यक्ति के, समाज के और आज की व्यवस्थाएं संघर्ष को बढ़ा रही हैं। इसलिए सावधान हो जाएं। जो भोजन बनाने की पद्धति थी चूल्हे के माध्यम से, तो अग्नि जो होती थी, अग्नि होती थी तो धुआं भी होता था। वो धुआं उस अग्नि के प्रवाह को शांत कर देता था। आज गैस चूल्हे से जो भोजन बन रहा है उसमें सिर्फ अग्नि तो पैदा हो रही है, उसके शांत करने की व्यवस्था नहीं है। तो जो बुद्धिमानी की व्यवस्था थी आज उसे अज्ञानता की व्यवस्था मानी जा रही है। अज्ञानता की व्यवस्था मान करके उस जो अज्ञानता की वास्तविक व्यवस्था है उसी को ज्ञान की व्यवस्था मान लिया गया है। जो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है,
जो सुयोग नहीं है उन्हें योग मान लिया गया है, उन्हें बुद्धिमान मान लिया गया है। पढ़ते पढ़ते जुगमया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। खाली पढ़ाई लिखाई करने से योग्यता नहीं आ सकती, ऐसा प्रमाणित किया गया है। जब तक समुचित समानता का, शुद्धि का, पाप को शून्य करने का, परमात्मा की समानता को अवसर ये जीवन है कि लोग अपने को पुष्ट कर सकें, प्रमाणित कर सकें कि हम परमात्मा के समान हैं। परमात्मा के समान होने का ये अवसर भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है। जय श्री राम।